हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहां से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिस्टम शो किया हुआ है, सर्किट डायग्राम ऑफ सिस्टम। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है आर एंड एक एलिमेंट है हमारे पास सी, दैट इज रजिस्टर एंड कैपेसिटर। यहाँ पे ये जो सर्किट डायग्राम शो किया हुआ है ये एक फिल्टर का सर्किट डायग्राम है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देखें इस सर्किट में हमने कुछ एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। सिस्टम इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विच फॉलो सम स्पेसिफिक रूल। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा 1/1 + j ओमेगा RC। अब यहाँ पे हम टाइप्स की बात करें तो मैंने आपको सिग्नल में बताया हुआ था, सिग्नल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो उसी बेस पे यहाँ पे हम सिस्टम को भी कैटेगराइज कर सकते हैं 2 टाइप्स में, दैट इज कंटिन्यूस टाइम सिस्टम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इफ एसोसिएटेड सिग्नल आर कंटिन्यूस इन नेचर देन सिस्टम इज कंटिन्यूस टाइम सिस्टम। मतलब अगर हमारे पास इनपुट में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा कंटिन्यूस टाइम सिस्टम। एंड द एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स आर पावर एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर एंड माइक्रोफोन्स। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की डेफिनेशन की हम बात करें, if associated signals are discrete in nature then systems are discrete time system, and the examples of discrete time systems are flip-flop, microprocessor and computers. Now based on property we can divide system into 5 types, and these 5 types are linear and non-linear system, causal and non-causal system, time variant and time invariant system, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। अब ये जो टाइप्स है हमारे पास सिस्टम के, यहाँ से गेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर सिस्टम। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, जब इस सिस्टम में हम एक इनपुट अप्लाई करेंगे x1t तो हमारे पास आउटपुट मिलेगा y1t। अब यहाँ पे अगर मैं इनपुट अप्लाई करूँ x2t तो मुझे आउटपुट मिलेगा y2t। अब यहाँ पे मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ x1 + x2t तो मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा y। अब यहाँ पे हमारा जो ये y है ये इक्वल होता है y1 + y2 के। तो इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम है वो लीनियर सिस्टम है। एंड अगर हमारा ये y नॉन इक्वल होता है y1 + y2 के तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। तो इसे चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी सिस्टम के लिए उसमें हम पहले x12 के लिए आउटपुट निकालेंगे, फिर x2 के लिए हम आउटपुट निकालेंगे एंड फाइनली हम फाइनल आउटपुट में x1 + x2 की वैल्यू रखेंगे और हम चेक करेंगे कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है या फिर नहीं। एंड उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एनी सिस्टम दैट फॉलो सुपरपोजिशन लॉ इज लीनियर सिस्टम। एंड सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इनपुट है xt तो हमें आउटपुट मिल रहा है yt। अगर हम इनपुट में a का मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कांस्टेंट तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में भी a का मल्टीप्लाई होगा। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम कैसे आगे फाइंड करेंगे हमारा सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर है। चलिए उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है सिस्टम yt = axt + b। अब यहाँ पे आप देखें xt जो है ये है हमारे पास इनपुट।
अब ये जो सिस्टम है हमारे पास लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले xt की जगह हम रखेंगे x1t, फिर xt की जगह हम रखेंगे x2t, तो हमें आउटपुट मिलेगा y1t एंड y2t। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, xt की जगह रखेंगे x1t प्लस x2t, तो यहाँ पे मैंने yt में रखा x1t प्लस x2t। अब यहाँ से आप देखें, जब मैं y1 एंड y2t को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा x1t प्लस x2t, कॉमन निकलेगा a प्लस 2b। एंड यहाँ पे आप yt में देखें तो yt में जब x1t एंड x2t रखूँगा तो मुझे मिलेगा x1t प्लस x2t मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, यहाँ पे हमारे पास होगा b। एंड y1 प्लस y2 ऐड करने पे हमें मिल रहा था 2b, तो यहाँ से आप देख सकते हैं yt इज़ नॉट इक्वल टू y1t प्लस y2t, तो जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, गिवन है t xt। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है वो है xt, तो हम क्या करेंगे, पहले xt की जगह x1 रखेंगे, फिर उसकी जगह x2t रखेंगे। यहाँ पे मैंने xt को सिंपल x1 से शो किया हुआ है, इसी तरह से x2t को x2 से शो किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है y1 एंड y2, एंड जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा t कॉमन x1 प्लस x2। अब यहाँ पे आप देखें x की जगह मैं x1 प्लस x2 रखूँगा तो मुझे y मिलेगा t x1 प्लस x2 विच इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2। तो जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा लीनियर सिस्टम। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम के लिए लीनियरिटी चेक करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर टी। जब आप इसके लिए लीनियरिटी चेक करेंगे तो हमें y1 प्लस y2 मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, एंड जब आप y देखेंगे तो y हमें मिलेगा x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास y1 प्लस y2 इज़ नॉट इक्वल टू y, तो हमारा जो ये सिस्टम होगा वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है हमें सिग्नल 1 प्लस एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा सी टी। यहाँ पे हम x1 की जगह पहले x1 रखेंगे एंड y1 फाइंड करेंगे, फिर x2 रखेंगे एंड y2 फाइंड करेंगे, एंड फाइनली x की जगह हम x1 प्लस x2 रखेंगे एंड y फाइंड करेंगे। तो y हमें मिलेगा 1 प्लस x2 इंटू कॉस ओमेगा सी टी, एंड y1 प्लस y2 हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे 1 एंड 1 ऐड होके हमें मिलेगा 2 विथ, तो यहाँ से हम क्लियर कह सकते हैं y इज़ नॉट इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड आवर सिस्टम इज़ नॉन लीनियर सिस्टम। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जब भी हमें कोई सिस्टम गिवन है x1 प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में, तो जो हमारा सिस्टम हो रहा है वो हो रहा है नॉन लीनियर सिस्टम, क्योंकि जब भी यहाँ पे हम y1 एंड y2 को ऐड करते हैं तो ये कांस्टेंट जो है हमारे पास 2 बार ऐड हो रहा है, एंड जो हमारा रिजल्टेंट y आ रहा है उसके इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम सिंपली सिग्नल को देख के बता सकते हैं, अगर हमारे पास सिग्नल में किसी कांस्टेंट का एडिशन हुआ है तो हमारे पास जो सिस्टम है वो है नॉन लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास xt का मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ओमेगा सी टी के साथ। यहाँ पे आप जब इसे चेक करेंगे x1 एंड x2 रख के, तो यहाँ पे आप देखेंगे y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2। तो जब भी हमारे पास xt में किसी दूसरे सिग्नल का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है हमें सिस्टम yt इक्वल टू x माइनस ऑफ t। यहाँ पे हम पहले रखते हैं x की जगह x1, तो हमें मिल रहा है y1t, एंड जब हम x की जगह x2 रखेंगे तो हमें मिलेगा y2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम x की जगह x1 प्लस x2 रख रहे हैं तो हमारे सिस्टम का आउटपुट जो है वो y1 प्लस y2 के बराबर मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड आवर सिस्टम इज़ लीनियर सिस्टम। कुछ और एग्जांपल्स गिवन है हमें। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे आप ये याद रखें t का स्क्वायर है हमारे पास, कंप्लीट सिग्नल का स्क्वायर नोट नहीं गिवन है। अगर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर गिवन होता एक्स स्क्वायर टी तो यहाँ हमारे पास ये सिस्टम जो है नॉन लीनियर सिस्टम होता, बट यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम लीनियर है या फिर नहीं। तो आप जब x की जगह x1 और x2 रखेंगे एंड उसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे हमारा जो सिस्टम है वो है लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास गिवन e एक्स टी।
तो यहाँ पे आप देखेंगे x1 और x2 रख के, तो यहाँ पे हमें मिलेगा yt नॉट इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड आवर सिस्टम विल बी नॉन लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम हमें गिवन है yt इक्वल टू xt माइनस 3 प्लस x3 माइनस t। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। जब आप इस तरह के सिग्नल के लिए वेरीफाई करेंगे कि हमारा सिस्टम लीनियर है या नहीं, तो आप देखेंगे हमें लीनियर सिस्टम मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, शिफ्टिंग डज नॉट इफेक्ट लीनियरिटी। तो यहाँ पे जब भी हमें कोई सिग्नल गिवन होगा, सपोज x5 माइनस टी, एंड इसके लिए हमें फाइंड करना है कि सिस्टम लीनियर है या फिर नहीं, तो यहाँ पे हम इसे x5 माइनस टी की जगह कंसिडर करेंगे xt एंड सिंपली फाइंड करेंगे। अगर हमारा xt स्टेबल है, सॉरी xt लीनियर है, तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। अब ये कॉजल सिस्टम एंड नॉन कॉजल सिस्टम क्या होते हैं? इफ सिस्टम आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट देन सिस्टम इज कॉजल सिस्टम। तो अगर हमारा सिस्टम सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू पे डिपेंड होता है, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं होगा, तो जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा कॉजल सिस्टम। तो कॉजल है हमारा सिस्टम या फिर नॉन कॉजल है, ये हम चेक कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारे पास सिस्टम की इक्वेशन दी होगी। सपोज यहाँ पे yt गिवन है 2xt प्लस 3xt प्लस 5। अब इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनपुट है हमारे पास xt, इसमें हम t की जगह पुट करेंगे t इक्वल टू 0 एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है या पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है या फिर फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे हमारा सिस्टम इस कॉजल है या फिर नॉन कॉजल है। तो यहाँ पे जब हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें सिग्नल मिल रहा है 2x0 प्लस 3x, यहाँ पे t की जगह 0 करने पे हमें मिल रहा है x5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पुट कर रहे हैं t इक्वल टू 0 एंड हमें सिग्नल मिल रहा है x5। तो ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन कॉजल। एक और एग्जांपल है हमारे पास सिस्टम है 2xt प्लस 3xt माइनस 5। यहाँ पे जब आप t की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x0 प्लस 3x माइनस 5। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा सिस्टम जो होगा वो होगा कॉजल सिस्टम। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम के लिए कॉजल है या नॉन कॉजल है चेक करते हैं। हमारे पास कुछ सिस्टम के एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 सिस्टम के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन सारे सिस्टम के लिए जब आप कॉजिलिटी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सारे सिस्टम यहाँ पे कॉजल सिस्टम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी सिग्नल गिवन है वो xt गिवन है। नॉन कॉजल होने के लिए हमारे पास सिग्नल xt प्लस सम कांस्टेंट फॉर्म में गिवन होना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास yt इक्वल टू x माइनस टी। यहाँ पे xt की जगह हमारे पास x माइनस टी। तो ये हमारे पास सिस्टम की स्केलिंग हो रही है यहाँ पे। तो जब भी हमारे पास सिस्टम की स्केलिंग होगी तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन कॉजल सिस्टम। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जब हम y की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो हमें सिग्नल मिल रहा है x माइनस 2। तो यहाँ पे तो हमारा सिग्नल जो है वो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, बट जब हम t की जगह -2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सिग्नल मिल रहा है x2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी हमारे पास हमारे सिग्नल में स्केलिंग होगी तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन कॉजल सिस्टम। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास yt गिवन है हमें x2t। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्केलिंग हो रही है, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन कॉजल सिस्टम। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स गिवन है xt/2, x1/2, x-1। इन सारे ही सिस्टम में आप देख सकते हैं स्केलिंग हो रही है, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन कॉजल सिस्टम। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा हुआ है, अगर हमारे पास सिस्टम गिवन है yt इक्वल टू x80 के फॉर्म में, तो जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा नॉन कॉजल सिस्टम। कुछ और एग्जांपल्स गिवन है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं yt गिवन है हमें xt इंटू कॉस t प्लस 5। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, हम यहाँ पे t की जगह 0 पुट करते हैं, लेकिन हमें t की जगह 0 पुट करना है सिर्फ इनपुट सिग्नल में। तो स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पे भी t की जगह 0 पुट करेंगे और देखेंगे हमें मिल रहा है cos 5।
जो कि फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं हम और आंसर मार्क करके आते हैं नॉन कॉजल, बट दिस सिस्टम इज़ कॉजल सिस्टम, क्योंकि हमारे पास इनपुट सिग्नल है एक्स टी एंड यहाँ पे टी की जगह 0 पुट करने पे हमें मिल रहा है x0, तो ये प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है एंड हमारा सिस्टम है वो है कॉजल सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है xt-3 प्लस x3-t। तो यहाँ पे आप देखें जब x3-t यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो हमें सिग्नल मिलेगा xt-3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्केलिंग हो रही है, और स्केलिंग का मतलब होता है नॉन कॉजल सिस्टम, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन कॉजल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है x cos xt प्लस 5। यहाँ पे आप देखें सिर्फ xt गिवन है, तो जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा कॉजल सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास -∞ टू t x टाउ d टाउ। यहाँ पे आप देखें जब t की जगह आप 0 पुट करेंगे तो हमारा सिस्टम डिपेंड होगा विद इन लिमिट -∞ टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा सिग्नल या तो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड है या फिर प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड है, तो दिस सिस्टम इज कॉजल सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है x टाउ d टाउ, लिमिट है हमारे पास -∞ टू t प्लस 2। जब यहाँ पे आप t की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो डिपेंड होगा -∞ टू 2 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन कॉजल सिस्टम। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।